Hello people, this is Tushar Patel and I'm here to make you understand physics. In this video, we are going to start with a topic called as states of motion. इसमें हम सारे के सारे types of motion पढ़ने वाले हैं, starting from rest to uniform motion to non-uniform motion with higher degrees as well. लेकिन इसके पहले के वीडियो में हमने सारी terms पढ़ी है, starting from position to the acceleration. हाँ, याद करो, पहले सबसे पहले हमने पढ़ा था position, उसके बाद change in position के बाद में पढ़ा था displacement. Yes, displacement के बाद में हमने पढ़ा था distance travel. हाँ, रिकलेक्ट करो, ये सारी टर्म्स यहाँ पे यूज होने वाली है. डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल के बाद में हमने पढ़ा था वेलोसिटी और फिर स्पीड और फिर एक्सेलरेशन और स्पीड. ये जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होती है, सारी इंटरवल की क्वांटिटी होती है, लेकिन उनको इंस्टेंट के लिए भी निकाला जा सकता है. हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. सिमिलरली एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी. हाँ, ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे पता होनी चाहिए. अगर वही सारी चीजें तुम्हें पता है तो काइनेमेटिक्स विल बी मच इजियर फॉर यू. कम ऑन, एनीवेज लेट्स बिगिन विद द टॉपिक स्टेट्स ऑफ मोशन. लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट स्टेट, उसको बोलते हैं रेस्ट. नाउ यू ऑल नो कि रेस्ट क्या होता है. मैंने तुम्हें बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल. हाँ, याद करो, एक पेन रखा था हमने हाथ में, फिर उसको अर्थ के ऊपर जाके देखा था तो हमें पता चला कि ये जो हाथ में पेन रेस्ट पे दिख रहा है वो तो अर्थ के ऊपर से ऐसा सर्कल घूमता हुआ दिख रहा है. तो किसी भी मोशन को समझने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए. सबसे पहला, कौन मोशन कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है. सेकंड, उसका बैकग्राउंड. बैकग्राउंड मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो हम यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ में सब कुछ ले रहे, इसलिए मैंने ऐसे एक्सेसेस बनाया है, ठीक है. तो डोंट वरी, ये कोई चीजें अभी हमने कोई भी रैंडम वैल्यूज ले ली है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, पीछे तुम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ऐसे कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे मैंने सिंपलिसिटी के लिए ऐसे सिंपल सी चीजें ली है. तो व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट में तुम क्या करते हो? कम ऑन, रेस्ट में क्या करते हो? एक ही जगह पे रहते हो, लेकिन जरूरी थोड़ी है तुम जीरो पोजीशन पे रहो. अगर ये रूम का कॉर्नर पे जीरो है तो फिर यहां तक तो कुछ तो पोजीशन होगी ना, कॉर्नर से कुछ तो दूरी पे हूं मैं. तो अगर मैं ये कॉर्नर को मान लो ये जीरो पोजीशन है, तो 0 सेंटीमीटर या 0 मीटर, तो उसके बाद 1 मीटर, 2 मीटर, है ना. तो मेरी पोजीशन अभी 2 मीटर है, तो हमेशा मैं कहां रहूंगा? 2 मीटर पे. दैट सिंपली मींस मेरी पोजीशन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर कैसी रहने वाली है? कांस्टेंट. यस, पोजीशन विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. पोजीशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी. तो मुझे बताओ चेंज इन पोजीशन. यस, कम ऑन, डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, है कि नहीं? तो चेंज इन पोजीशन, कांस्टेंट कभी चेंज होता है क्या? नहीं. तो इसका चेंज कितना होगा? 0. डिड यू गेट दिस? तो डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? 0. सिंस डिस्प्लेसमेंट इज 0, वेलोसिटी क्या बताएगा? कम ऑन, चेंज इन पोजीशन क्या है? 0. तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, है ना, तो क्या हो गया? 0. चेंज इन पोजीशन इज 0, 0 अपॉन टाइम इज एनीवे 0. तो वेलोसिटी क्या है? 0. एक्सेलरेशन क्या होगा? कम ऑन, व्हाट इज वेलोसिटी? 0. 0 कभी चेंज होगा क्या? नहीं होगा. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 0. दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज आल्सो 0. इजंट इट टू मच इजी? सो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह से सारे केसेस डिराइव किए. बस इसी तरह से हम सारे मोशन के लिए डिराइव करने वाले, और इट विल बी मच इजियर आगे आगे जैसे जाते जाओगे, ठीक है. अच्छा, एक चीज जरा ध्यान से समझो. रेस्ट के केस में पोजीशन कांस्टेंट भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है. अगर मेरी पोजीशन 0 है और हमेशा 0 रहे तो मेरी पोजीशन 0 है. लेकिन अगर मैं पोजीशन 2 पे हूं, मैं, है ना, पोजीशन 2 पे हूं, पोजीशन 3 पे और हमेशा वहीं पे रह रहा हूं, तो मैं पोजीशन 2 पे या 3 पे आने के बाद कांस्टेंट रख रहा हूं. तो मैं समझ रहा है, इवन 0 इज अनदर कांस्टेंट, राइट. तो ये 0 भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीनों चीजें हमेशा 0 रहेगी, ठीक है. डिड यू गेट दिस? Now, the next type of motion is uniform motion. इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ. समझ लो ये पर्सन जो है, it is traveling 2 meters, ये मीटर स्केल है, उसमें 2 meters, ठीक है. तो 2 meters ट्रैवल कर रहा है हर 1 सेकंड में. तो पहले वो यहां से यहां चला जाएगा, कितने टाइम में? 1 सेकंड में. फिर यहां से कहां चला जाएगा? 4 पे चला जाएगा, कितने टाइम में? 1 सेकंड में. फिर 4 से कहां चला जाएगा? बोलो 6 पे चला जाएगा, कितने टाइम में? 1 सेकंड में. तो पहले उसकी पोजीशन 0 थी, फिर वो उसकी पोजीशन हो गई 2, फिर उसकी पोजीशन हो गई 4, फिर उसकी पोजीशन हो गई 6. इससे हमें क्या समझता है? पहले उसकी पोजीशन 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6. तो कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6. क्या हर बार 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना? ऐसे इंक्रीमेंट को यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट बोलते. तो इसका मतलब पोजीशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, बट यूनिफॉर्मली. याद रहेगा, कभी भी डिस्टेंस के साथ में चेंज दिखाना होता है ना, और वो इक्वल डिस्टेंस के साथ बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली बढ़ना. याद रहेगा. तो पोजीशन इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली,
दैट सिंपली मींस यहाँ पे हर 1 सेकंड में उसने 2 मीटर ट्रैवल किया, हर 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रैवल किया, हर 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रैवल किया। समझ रहा है? ये कितना है? कम ऑन, ये कितना है? 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने। यहाँ पे भी ये कितना है? 2 मीटर। यहाँ पे भी कितना है? 2 मीटर। कितने टाइम में? कम ऑन, ये 1 सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे ये भी 1 सेकंड में, ये भी 1 सेकंड में। सिर्फ मैंने डेटा वापस लिखा है। ठीक है, कम ऑन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट, कम ऑन, जब ये यहां से यहां आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो गया 2। जब ये यहां से फिर यहां आ गया तो 0 से यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 है कि नहीं? फिर यहां से यहां आ गया ना अभी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 6। तो हर बार डिस्प्लेसमेंट कितने से बढ़ रहा है? 0 से 2 था, फिर 0 से 4, फिर 0 से, यस कम ऑन, 0 से 6। तो हर बार तुम डिस्प्लेसमेंट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल, इनिशियल पोजीशन और फाइनल, इनिशियल पोजीशन और फाइनल ले रहे हो, तो तुम्हें पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। यस, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। दिस इज द केस वेयर पोजीशन इन डिस्प्लेसमेंट means the same। मैंने तुम्हें बताया था इसके पहले की पॉइंट कि पोजीशन may or may not be equal to displacement। हाँ, तो बस वही चीज है यहाँ पे। लेकिन एनीवेज आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी का है? व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या है? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, कम ऑन, क्या है? यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। टाइम तो एनीवेज बढ़ता रहेगा ना, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? कम ऑन, सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पे, यहां से यहां तक में डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 2 मीटर। टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। व्हाट इज वेलोसिटी? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। इतना चेंज इन पोजीशन हुआ इतने टाइम में, तो 2/1 है ना, इन फर्स्ट इंटरवल, यहां से यहां तक। फिर यहां से यहां तक देखो, 2 मीटर इन 1 सेकंड, तो अगेन 2/1। अगेन यहां पे देखो 2/1 सेकंड, तो 2 मीटर 1 सेकंड में, तो 2 मीटर पर सेकंड है कि नहीं? तो हर बार वेलोसिटी कैसी आई? 2 तो हर बार उसकी वेलोसिटी सिर्फ 2 ही रह रही है। दैट सिंपली मींस उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। डिड यू गेट दिस? कि उसकी वेलोसिटी कभी बदलने वाली है, पहले भी 2 थी, फिर भी 2 है, फिर उसके बाद भी 2, हमेशा 2 रहेगी। दैट सिंपली मींस वो यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आया कि नहीं? द नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। कम ऑन, एक्सेलरेशन क्या होगा? इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट चेंज होता है क्या? नहीं। तो चेंज कांस्टेंट अगर चेंज ही नहीं होगा तो चेंज कितना होगा वेलोसिटी का? 0। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज अगेन 0। डिड यू गेट दिस? इजंट इट टू मच इजी नाउ? तो ये सारी सिचुएशन होती है जब यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, ध्यान से समझना। जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तुम्हें पता करना है कोई यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, कैसे टाइप का मोशन है, पता करने के लिए तुम ये सारी सिचुएशंस देखते हो। क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्या उसका एक्सेलरेशन 0 है? क्या उसका डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है? ये सारी सिचुएशन से तुम्हें पता चलता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आ रहा है? ये सारी कंडीशंस है यूनिफॉर्म मोशन होने की। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है फिर भी मोशन हो रहा है ना? एक्सेलरेशन 0 है और रेस्ट पे भी हो, तो एक्सेलरेशन 0 होने के बाद भी मोशन पॉसिबल है और एक्सेलरेशन 0 पे रेस्ट भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मैंने जस्ट की पॉइंट में पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में। यस, तो इससे तुम्हें समझना है कि एक्सेलरेशन इज नॉट द मेजर ऑफ मोशन, है ना? एक्सेलरेशन नहीं होने पे भी मोशन पॉसिबल है। यस, व्हिच इज द काइंड ऑफ मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। द नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझाने के लिए मैं तुम्हें पहले ग्रेविटी का एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद में धीरे धीरे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। लेट्स कंसीडर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, इस ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, कौन उसको नीचे खींचेगा? कौन? पुल इट डाउनवर्ड। कम ऑन, कौन खींचेगा उसको नीचे? ग्रेविटी। तो उसको ग्रेविटी जो है वो उसको नीचे खींचने वाला है। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू याद करो, अप्रोक्सीमेटली बता दो। चलो, अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 10 है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी उतना एक्सेलरेशन है जिससे वो नीचे जाने वाला है। ठीक है, अब मैंने जस्ट ड्रॉप करने की शुरुआत कर रहा हूं, तब टाइम क्या होगा? 0 है ना। ड्रॉप करने की शुरुआत कर रहे हैं, टाइम क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन क्या होगा? कम ऑन, प्लीज टेल मी, एक्सेलरेशन कितना होगा? उसको ड्रॉप नहीं किया, जस्ट ड्रॉप कर रहा हूं, किया नहीं है, तो एक्सेलरेशन बताओ, कम ऑन, कितना होगा? 0? नो, acceleration will be equal to g only. g simply represents 10, है ना? क्यों 10 हुआ?
क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है कि ग्रेविटी इसको खींच रहा है, हाँ ग्रेविटी अगर यहाँ पे खींच रहा है उसको, तो देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, राइट? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा है। व्हेनेवर देयर इज अ फोर्स देयर इज एन एक्सेलरेशन, बताया था ना। तो उससे हमें पता चला कि एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी बॉडी रेस्ट पे हो सकती है। समझ में आया कि नहीं? ये मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था, तो मैं याद करो की पॉइंट्स में। यस, वेलोसिटी, कम ऑन, वेलोसिटी क्या होता है? व्हाट इज वेलोसिटी? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? कम ऑन, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। कम ऑन, डू आई नो एक्सेलरेशन? यस। डू आई नो टाइम? यस। तो 10 into 0 कितना? 0। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कम ऑन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। डू आई नो वेलोसिटी? यस। डू आई नो टाइम? यस। 0 into 0 अगेन 0। क्या तुम्हें ये समझ में आया कैसे मैंने ये वैल्यूज निकाली? ठीक है। अभी जब टाइम 1 सेकंड हो जाएगा, when टाइम तो कंटीन्यूअस इंक्रीज होता है ना, किसी के लिए रुकता थोड़ी है ना, बैकवर्ड जाता है। तो टाइम की वैल्यू जब 1 सेकंड हो गई तो एक्सेलरेशन कितना? कम ऑन, बताओ एक्सेलरेशन कितना? तुमने पढ़ा है ना कि ग्रेविटी हमेशा 10 के एक्सेलरेशन से ही नीचे खींचता है। यस, दैट सिंपली मींस ये ग्रेविटी का अपना एक्सेलरेशन बदलने वाला नहीं है। मतलब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कितना होगा? 10। ठीक है। यहाँ पे बताओ वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी इज व्हाट? एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। 10 into 1 10। यस, मैं तो भी यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ 10 into 1। समझ में आया? आई नो इट इज 10, राइट? फिर यहाँ पे नीचे 10 भी लिख लेते हैं फॉर सिंपलिसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। डू आई नो वेलोसिटी? डू आई नो टाइम? 10 into 1 क्या हो गया? कम ऑन, 10 into 1 क्या हो गया? बोलो बोलो। 10 into 1 इज अगेन 10। तो आंसर 10 आया। लेकिन मैं इसको ऐसे लिखता हूं 10 into 1 into this one, राइट? ये है ना वेलोसिटी तो, और ये है ना टाइम। तो ये 10 into 1 तो ऑलरेडी है, और एक 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब 10 into 1 स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? अभी थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसे क्यों फालतूगिरी कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे इट विल मीन समथिंग टू यू। कम ऑन। फिर टाइम की वैल्यू 2 सेकंड हो गई। टाइम तो कंटीन्यूअस इंक्रीज होता है। टाइम की वैल्यू जब 2 सेकंड हो गई, एक्सेलरेशन अभी भी 10 ही रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा 10 के एक्सेलरेशन से ही नीचे खींचने वाला है। एक्सेलरेशन इज अगेन 10। तो वेलोसिटी इज व्हाट? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। 10 into 2 कितना हो गया? Come on, it is 20. Yes. Now, the acceleration, displacement बताओ। Displacement is velocity into time. Velocity कितना है? Come on, velocity कितना है? 20. Time कितना है? 2. तो 20 into 2, आंसर is 40. लेकिन इसको लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं 10 into 2, which is 20, और ये 2, तो 10 into 2 square. समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? Yes. अभी next is, कम ऑन, टाइम हो गया 3 सेकंड। अभी भी एक्सेलरेशन तो 10 ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 10 into 3। क्यों? एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज व्हाट? वेलोसिटी। तो इसलिए यहाँ पे हो गया ये 30। और कम ऑन, यहाँ पे बताओ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। 10 into 3 into 3, 10 into 3 स्क्वायर। यस, वेरी गुड। कम ऑन, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? ये 10 into 3 स्क्वायर। कम ऑन, 3 स्क्वायर 9, 9 into 10 90। वेरी गुड। कम ऑन, टाइम फिर हो गया 4 सेकंड। टाइम तो बढ़ेगा ना? ठीक है, 4 सेकंड। एक्सेलरेशन अगेन 10। कम ऑन, 10 into 4 40। आंसर इज 40। इधर आएगा 10 into 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, तो हियर इट विल बी 160। इतना समझा? लास्ट वन। कम ऑन, 5th सेकंड पे आएगा एक्सेलरेशन अगेन 10। यहाँ पे आएगा 10 into 5, acceleration will be 50 and this will be 10 into 5 square। बराबर ना? सिमिलर पैटर्न है, देखो यहाँ पे। और आंसर विल बी, एक सेकंड, आंसर विल बी 5 स्क्वायर 25, और 25 into 10 250। कितना समझ में आया कि नहीं? ये एक टेबल है जिससे हमें कुछ डेटा मिल रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया है कि ड्रॉप किया है? ड्रॉप किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ड्रॉप। इतना समझा? इससे कुछ चीजें पता करते हैं। टाइम तो ऑब्वियसली हमेशा बढ़ता है, टाइम को हम नहीं स्टडी कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, हम किसको स्टडी कर रहे हैं? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को। क्योंकि यहाँ पे भी देखो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, यही सारी चीजें तो हम निकाल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कैसा है? कौन? एक्सेलरेशन हमेशा कितना है? 10 10 10 10 10। मतलब एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। डिड यू गेट दिस? यस। वेलोसिटी पहले थी 0, फिर 0 से हो गई 10, 10 से बड़ी, फिर 10 से हो गई 20, 10 से बड़ी, फिर 20 से हो गई 30, 10 से बड़ी, 30 से हो गई 40, 10 से बड़ी,
40 से हो गई 50, अगेन 10 से बढ़ी, हर बार इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है ना, दैट सिंपली मींस इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन इक्वली, इसका मतलब वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। समझ में आया कि नहीं आया? फिर डिस्प्लेसमेंट, कम ऑन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताओ। डिस्प्लेसमेंट 0 से हो गया 10, 10 से बड़ा, 10 से हो गया 40, 30 से बड़ा, 40 से हो गया 90, कम ऑन 50 से बड़ा, 90 से हो गया 60, कितने से बड़ा? 90 और 60, 160 माइनस 90, 70 से बड़ा, 160 से हो गया 250, 90 से बड़ा। ये आई अंडरस्टैंड कि ये कोई पैटर्न दिख रही है तुम्हें ऑड नंबर्स की, है ना, लेकिन तुम अगर समझने जाओ तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ रही थी, क्या ये इक्वल अमाउंट से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है क्या? नहीं। तो सिर्फ ये वैल्यूज को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये इक्वल अमाउंट से नहीं बढ़ रहा, मतलब यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा। अगर कोई चीज यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही तो कैसे बढ़ती है? कौन कैसे बढ़ती है? नॉन यूनिफॉर्मली, दैट सिंपली मींस डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। याद रहेगा, that simply means displacement is increasing non-uniformly। याद रहेगा। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का इंक्रीमेंट। पोजीशन की बात करो तो पहले पोजीशन कितनी है? 0, फिर कितनी हुई? 10, फिर कितनी हुई? 40, फिर कितनी हुई? 90, फिर कितनी हुई? 160, फिर कितनी हुई? 250। that simply means उसका भी तो पोजीशन का भी वेरिएशन वही है जो डिस्प्लेसमेंट का। that simply means position is also increasing non-uniformly। समझ में आया कि नहीं? ये पूरा मोशन, दिस इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी इज वन ऑफ द सच मोशन जिसमें हमने अभी फ्री फॉल वाला केस पढ़ा जिसको ड्रॉप करना बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फ्री फॉल। हमने फ्री फॉल के बेसिक डेटा इवैल्यूएट किए और उसके हिसाब से हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा। डिड यू गेट दिस? हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? बिकॉज position is increasing non-uniformly, this is called as non-uniform motion. Position is increasing uniformly, this is called as uniform motion. And position is not at all increasing, that simply means it is a condition of rest, no motion। समझ में आया कि नहीं? तो these are the 3 states of motion जो हमें पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीजें मैं एड अप करता हूँ। यहाँ पे this is one of the important video of kinematics, ठीक है? इसी से तुम्हारा पूरा kinematics का बेसिक्स बिल्डअप होता है। ध्यान से देखो, जब भी तुम्हें ऐसा मोशन दिया होगा, चाहे ये रेस्ट के केस में तो हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पता होता है। हमें पूरा चैप्टर में क्या निकालना होता है? ये 3 ही चीजें तो निकालनी होती है। यहाँ पे तो हमें तीनों पता है, तो हमें इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन में हमें एक्सेलरेशन पहले से पता है, तो हमें कोई एक्सेलरेशन पूछेगा तो सीधा आंसर ना 0। लेकिन अगर हमें कोई वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। यस, एंड दैट फॉर्मूला इज velocity is equal to displacement upon time। this is the formula जिसको हमेशा तुम यूनिफॉर्म मोशन के केस में लगाओगे। याद रहेगा, velocity is equal to displacement upon time, speed is equal to distance upon time। स्केलर में लो, वेक्टर में लो, लेकिन यही एक फॉर्मूला है जो यूनिफॉर्म मोशन के केस में पॉसिबल है। समझ में आया? नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कौन से टाइप का मोशन पॉसिबल, कौन से क्वेश्चंस आते, कौन से इक्वेशंस आते, सॉरी कौन से इक्वेशंस आते? कम ऑन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तुमने ऑलरेडी पढ़ा है कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस आते हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशन यूं ही किसी में नहीं अप्लाई कर देते। काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर स्पेसिफिकली फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट सिंपली मींस यहां पे जो तुम फॉर्मूलाज लगाओगे दैट विल बी v is equal to u plus at। कम ऑन, दिस इज द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। इसके अलावा भी तुमने पढ़ी है ना, v square is equal to u square plus 2as। yes, third काइनेमेटिकल इक्वेशन, लास्ट वन, s is equal to ut plus half at square। समझ में आया कि नहीं? These are the 3 kinematical equations which you will be applying in the case of non-uniform motion। समझ में आया? Actually ये जो फॉर्मूला है ना वो भी इधर से ही आया है। कैसे आया दिखा रहा हूं मैं तुमको। यहाँ पे देखो, वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रह रही है, मतलब हमेशा चेंज नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे ये पहले इसकी टर्म्स बता रहा हूँ। चलो, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम। इसीलिए v is equal to u plus at। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। 2 क्या है? 2। a क्या है? एक्सेलरेशन। s क्या है? come on, s क्या है? स्पीड? नो रविश, इट इज डिस्प्लेसमेंट। इट इज नॉट इवन अ डिस्टेंस, ठीक है? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, s इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कोई क्वेश्चन में सेम होगा तो अलग बात है,
लेकिन आइडियली ये डिस्प्लेसमेंट ही होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट s is displacement, u is initial velocity, t is time, half is half, a is acceleration, t is time. अगेन समझ में आया कि नहीं? तो इस केस में यूनिफॉर्म मोशन में क्या वेलोसिटी बदलती है क्या? नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी u लो, फाइनल वेलोसिटी v लो, लेकिन u विल बी इक्वल टू v। अगर u इज इक्वल टू v है तो v इज इक्वल टू u हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन तो जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए जीरो पुट कर दो, इक्वेशन विल बी लाइक v इज इक्वल टू u। अरे ये तो हमें पता है, कम ऑन, ये फर्स्ट इक्वेशन में v की जगह v रखा, u की जगह u, a की वैल्यू जीरो रख दे, तो दैट सिंपली मींस v इज इक्वल टू u, है ना। सेकंड इक्वेशन, v की जगह v रखो, u की जगह रखो, लेकिन a की वैल्यू जीरो है ना यहाँ पे, ये देखो a की वैल्यू जीरो है, दैट सिंपली मींस again v square is equal to u square, taking square roots on both the side, v is equal to u, वही तो आया। तो ये दोनों इक्वेशंस हमें यहाँ पे कोई आंसर नहीं देगी, लेकिन थर्ड वाली इक्वेशन देखो, s is equal to ut plus half a square, come on, what is acceleration here? जीरो। तो इधर जीरो पुट करोगे एक्सेलरेशन की जगह पे, तो ये पूरा टर्म हट जाएगा, बचेगा s is equal to ut, s is equal to ut, but you can replace u by v because v and u are same, तो s is equal to vt, s is equal to vt, that simply means v is equal to s upon t। समझ में आया कि नहीं? ये फॉर्मूला किधर से आया? इधर से ही आया, काइनेमेटिकल इक्वेशंस में से ही आया है। डिड यू गेट दिस? कौन अबे कब कौन सी काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगाने की? ध्यान से सुनना। whenever in the question there is a mention of final velocity and time, you will be applying first equation, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी और टाइम का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में दिखे, वो फिर पूछा हो क्वेश्चन में उसमें से कुछ, या फिर क्वेश्चन में गिवन डेटा में हो, तो फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। सेकंड इक्वेशन कब लगाते हैं? कम ऑन, सेकंड इक्वेशन तब लगाते हैं व्हेन फाइनल वेलोसिटी के साथ में डिस्प्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन दिया हो, फिर टाइम का जिक्र ही नहीं किया हो ना कोई क्वेश्चन में, तो भी तुम सेकंड ही लगाओगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ही ऐसी इक्वेशन है जिसमें टाइम का कंसीडरेशन ही नहीं है। समझ में आया? तो सेकंड इक्वेशन तब लगाओगे जब देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, वेदर दे आर आस्क्ड और वेदर दे आर गिवन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन तब लगाते हैं when there is no mention of final velocity। समझ में आया? क्योंकि यही अकेली ऐसी इक्वेशन है जिसमें तुम बिना फाइनल वेलोसिटी पता किए भी पूरा सॉल्व कर सकते हो, तो दिस इज वन ऑफ द सच इक्वेशन। याद रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी टाइम का कॉम्बिनेशन, सेकंड इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन, थर्ड इक्वेशन when there is no mention of final velocity whether in the given data or in question, ठीक है। तो ये हमारी काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, यही तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन। इन कपल ऑफ नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिराइविंग दिस थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन। तुमने स्कूल में ऑलरेडी डिराइव की है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम डिराइव करेंगे। सो दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, दैट डज नॉट मीन कि इसके आगे कोई और टाइप्स नहीं है मोशन के, है, लेकिन ये तीन ऐसे टाइप है जो हम फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। दीज आर दी वेरी बेसिक टाइप्स, ठीक है, लेकिन हमारा काइनेमेटिक्स ज्यादा करके इसमें ही रिवॉल्व करेगा। अभी इसके भी हायर लेवल का होता है, ठीक है, इसके भी हायर लेवल का काइनेमेटिक्स होता है। मैं तुम्हें उसके लिए पहले ये समझाता हूं, जरा ध्यान से देखो। क्या तुमने यहां पे देखा ये v is equal to at, ध्यान से सुन। अच्छा, इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? कम ऑन, इसको तुम क्या कर रहे हो? ड्रॉप कर रहे हो। जब इसको ड्रॉप करते हो तो शुरुआत की वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। दैट सिंपली मींस यहां पे u की वैल्यू जीरो थी, है कि नहीं? तो अगर u की वैल्यू जीरो होती है, अगर u की वैल्यू जीरो होती है, तीनों इक्वेशन क्या बन जाएगी? कम ऑन, v is equal to 0 plus 80, v is equal to 0 plus 80, जीरो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, इट बिकम्स व्हाट? 80, ठीक है। फिर कम ऑन, ये बना कि नहीं बना? फिर v square is equal to u square plus 2s, तो v square is equal to u square लिखने की जरूरत नहीं, u की जगह 0 पुट कर दिया, 2 की जगह 2, a की जगह a, s की जगह s। कम ऑन, नेक्स्ट इज s की जगह s, u 0 है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। आई अंडरस्टैंड, मैंने ये कंसीडरेशन नहीं लिया हाफ का, इसलिए ये वैल्यूज थोड़ी सी अलग है, लेकिन ये जब मैं तुम्हें समझा रहा था तो मैंने जानबूझ के ऐसा लिया था ताकि तुम्हें पता चले कि देखो s की इक्वेशन में t का सेकंड पावर है कि नहीं? अगर तुम s की इक्वेशन में t का सेकंड पावर अगर एक्सेलरेशन के साथ ले लो, लेकिन हमने तो वेलोसिटीज के साथ लिया है, इसलिए हमारे डेटा गलत नहीं है, बस हमने उसको अलग तरीके से समझा कि नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, s is proportional to t square, है ना?
टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं? टाइम की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, टाइम की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर, टाइम की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर, टाइम की वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर, टाइम की वैल्यू 5 तो 5 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? कम ऑन, डिड यू गेट दिस? अभी इसी तरह से ध्यान से देखो, यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू at, t का पावर 1, वेलोसिटी t का पावर 1 है, देखो है ना? यहाँ पे 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5। यहाँ पे 1 तो 1 स्क्वायर, 2 तो 2 स्क्वायर, 3 तो 3 स्क्वायर, 4 तो 4 स्क्वायर, 5 तो 5 स्क्वायर। दैट सिंपली रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर, है कि नहीं? इसी तरह वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना? तो ये सारी चीजें तुम ये काइनेमेटिकल इक्वेशन से ही पता चली, ठीक है? ये सारी काइनेमेटिकल इक्वेशंस में से ही ये सारी वैल्यूज आई है, बट इनिशियली मैंने सिंपल चीजें रखने के बाद में ये सारी वैल्यूज डिराइव की थी। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूँ कि ये जो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट है ना, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, उसका हाईएस्ट पावर टाइम का देखो 2 है। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में टाइम का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। टाइम का जो पावर होता है ना, वो हमें बताता है कि वो कौन से टाइप का मोशन है। समझो ध्यान से, इसमें देखो, इसमें क्या है? s इज v इज इक्वल टू s अपॉन t को क्या s इज इक्वल टू vt भी तो लिख सकते हैं। तो s की इक्वेशन में टाइम का पावर 1 है, तो इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इधर s की इक्वेशन में टाइम का पावर 2 है, s की इक्वेशन में टाइम का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलता है। बट आगे तुम ऐसे भी इक्वेशंस पढ़ोगे जिसमें s की इक्वेशन में टाइम का पावर कुछ भी हो सकता है, इट माइट बी 3, इट माइट बी 4, इट माइट बी 10, इट माइट बी n, ठीक है? तो हर अलग अलग पावर के लिए अलग अलग टाइप के मोशन होता है, बट इसके बाद के सारे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, बिकॉज़ देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन दैट। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ऐसे जो भी टाइप्स ऑफ मोशन होंगे, जो भी इसके एडवांस टाइप्स ऑफ मोशन है, उसको सॉल्व करने के लिए ऐसे फॉर्मूलाज नहीं याद रखने पड़ेंगे। वी हैव एन इजी टूल ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। उससे भी नहीं होता तो ग्राफिकल मेथड से करते हैं, ठीक है? और सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन टिल दैट टाइम ये सारी चीजें तुम्हारे माइंड में इस तरह से याद करो कि ये तुम्हारे माइंड में हमेशा फिट रहता है, ठीक है? थैंक यू।